नमस्ते दोस्तों। ब्राज़ील में हुए G20 समिट में जाने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाइजीरिया क्यों गए? नाइजीरिया पहुंचने पर पीएम मोदी को कौन से खजाने की चाबी दी गई? पीएम मोदी के नाइजीरिया दौरे को लेकर चीन और पाकिस्तान दोनों देशों को क्यों लगी मिर्ची? भारत नाइजीरिया के लिए क्यों है अहम? ये सब जानने के लिए बने रहें हमारे YouTube चैनल 360 डिग्री बीट पर। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत दूर की सोच रखते हैं। उनकी दूर की सोच और स्ट्रैटेजी इतनी तगड़ी होती है कि जिस फैसलों को दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष लेने में हिचकिचाते हैं, पीएम मोदी उन फैसलों को तुरंत अंजाम दे जाते हैं। इसलिए यही कारण है कि भारत का जीडीपी बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है और दुनिया की इकोनॉमी में भारत एक नई शक्ति बनकर उभर रहा है, जिससे पूरी दुनिया हैरान है। कुछ दिनों पहले पीएम मोदी नाइजीरिया के दौरे पर गए हुए थे। नाइजीरिया की राजधानी अबुजा के एयरपोर्ट पर नाइजीरिया सरकार ने रेड कारपेट बिछाकर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। खास बात ये रही कि अबुजा एयरपोर्ट पर सबसे पहले एक छोटी बच्ची ने बुके देकर पीएम नरेंद्र मोदी का स्वागत किया, जिससे प्रधानमंत्री और उनका डेलीगेशन हैरान, आश्चर्यचकित और मंत्रमुग्ध रह गए, क्योंकि किसी देश में पहली बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत सबसे पहले किसी बच्चे ने किया था। उसके बाद नाइजीरिया के राष्ट्रपति तिनुबू ने अपने मंत्रिमंडल के साथ आगे आकर पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया। राष्ट्रपति तिनुबू के एक मंत्री वाइक ने पीएम मोदी का स्वागत करते हुए राजधानी अबुजा के चाबी को नरेंद्र मोदी को सौंपा। दरअसल नाइजीरिया एक ऐसा देश है जो अगर किसी दूसरे देश के नेता पर भरोसा करता है तो वो उसे प्रतीक चिन्ह के रूप में राजधानी अबुजा की चाबी को सौंपता है। ये नाइजीरिया की संस्कृति का एक हिस्सा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने वसुधैव कुटुंबकम की नीतियों से दुनिया के सभी देशों के साथ अफ्रीका में भी अपने राजनीतिक रिश्तों को मजबूत बनाया है। यही कारण है कि नाइजीरिया के मंत्री ने पीएम मोदी को अबुजा की चाबी को सौंपकर उन पर भरोसा जताया है, जिसके कई मायने हैं और ये भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत से कम नहीं है। राजधानी अबुजा के एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग भी आए हुए थे। वे सभी भारत माता की जय और मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे। प्रधानमंत्री के नाइजीरिया दौरे को लेकर वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों का उत्साह और खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मोदी जी ने भी सबका अभिवादन स्वीकार किया और सभी के प्रति आभार जताया। वे भी भारतीय समुदाय के लोगों से मिलकर काफी खुश थे। इसके बाद पीएम मोदी राष्ट्रपति भवन गए, जहां नाइजीरिया के राष्ट्रपति तिनुबू ने मोदी को सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर को देकर सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के दूसरे व्यक्ति हैं जिन्हें नाइजीरिया का सर्वोच्च सम्मान प्रदान करके सम्मानित किया गया है। सबसे पहले नाइजीरिया का ये सर्वोच्च सम्मान 1969 में 55 साल पहले क्वीन एलिजाबेथ को दिया गया था और यही सर्वोच्च सम्मान आज पीएम मोदी को दिया गया है। दोस्तों, कुछ जगहों पर 54 साल पहले बताया जा रहा है, लेकिन मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से 55 साल पहले क्वीन एलिजाबेथ को यह सर्वोच्च सम्मान दिया गया था। अब आप लोग कमेंट्स करके बताएं कि क्वीन एलिजाबेथ को नाइजीरिया का सर्वोच्च सम्मान कब मिला था, आज से 54 साल पहले या 55 साल पहले। दोस्तों, नाइजीरिया भारत को इतनी अहमियत क्यों दे रहा है? नाइजीरिया का संबंध भारत से इतना अच्छा कैसे है? तो आइए इसे समझते हैं। नाइजीरिया के लिए भारत इसलिए इतना ज़रूरी है क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में ये देश भारत पर निर्भर करता है। नाइजीरिया का हर वो व्यक्ति जो 50 से 60 साल तक का है, उन सभी ने भारतीय शिक्षकों से ही शिक्षा ग्रहण किया है और आज भी भारतीय शिक्षक वहाँ के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जिससे उस देश के लोगों को शिक्षा की अहमियत समझ में आ रही है। स्वास्थ्य के मामलों में भी ये देश भारत पर ही निर्भर करता है। स्वास्थ्य मामलों से जुड़ी दवाइयाँ भारत नाइजीरिया को भेजता है। डिफेंस सेक्टर में भी भारत ने नाइजीरिया का हर कदम पर साथ दिया है। kaduna में नेशनल डिफेंस एकेडमी और पोर्ट हरकोट में
नेशनल वॉर कॉलेज भारत के सहयोग से बना है। भारत नाइजीरिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और नाइजीरिया अफ्रीका में भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। नाइजीरिया में भारत के लगभग 200 कंपनियां हैं। इन कंपनियों ने नाइजीरिया में $27 बिलियन का निवेश किया हुआ है। इन सभी कंपनियों का निवेश मैन्युफैक्चर, कंज्यूमर गुड्स सहित और भी क्षेत्रों में किया गया है। नाइजीरिया भारत से ज़्यादा सामानों का जैसे दवाइयाँ, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, मोटरसाइकिल के साथ अन्य ज़रूरी सामानों को भी इंपोर्ट करता है। नाइजीरिया को अफ्रीका का सऊदी अरब कहा जाता है क्योंकि यहाँ तेल और गैस के विशाल भंडार हैं। साथ ही ये देश अफ्रीका के 54 देशों में सबसे अमीर देश है। कूटनीतिक दृष्टिकोण से नाइजीरिया भारत के लिए बहुत ही अहम है क्योंकि यही देश भारत को दुनिया का बॉस बना सकता है। तेल और गैस के विशाल भंडार होने के कारण नाइजीरिया पर चीन की पैनी नज़र बनी हुई है। इसलिए अफ्रीका के ज़्यादातर देशों में चीन के कई प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। चीन अफ्रीका पर अपना प्रभुत्व जमाने के लिए लगातार निवेश कर रहा है ताकि वो अफ्रीका को अपना गुलाम बना सके, जैसे उसने पाकिस्तान को गुलाम बनाया हुआ है। चीन के कर्ज से अफ्रीका के सभी देश परेशान हो चुके हैं और वे सभी देश चीन से छुटकारा पाना चाहते हैं, जबकि भारत साझेदारी और सहयोग की बात करता है। नाइजीरिया को ये मालूम है कि भारत अपनी दोस्ती अच्छी तरह से निभाता है और वो मिडिल लेवल के देश और छोटे देशों को साथ लेकर चलने वाला देश है। भारत के साथ बिजनेस को बढ़ाना नाइजीरिया के लिए एक सुरक्षित कदम होगा। इसलिए अफ्रीका भारत को अपने बड़े भाई की तरह मानता है और भारत बड़े भाई की हैसियत से अफ्रीका के 44 देशों में अपनी मौजूदगी बना चुका है। दुनिया का कोई भी देश अफ्रीका को आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता है दोस्तों। इसलिए सभी देश अफ्रीका के नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ तो कर लेते थे, लेकिन उसे किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जगह नहीं देते थे। इसके बावजूद भारत के पहल के बाद ही अफ्रीका को G20 के 21वें सदस्य के रूप में प्रवेश मिला। नाइजीरिया में भारत गैस और तेल का सबसे बड़ा खरीदार है क्योंकि अब के युद्ध हथियारों से नहीं बल्कि ऊर्जा स्रोतों से लड़े जाते हैं। ये देश भारत को पहले से ही डिस्काउंट पर तेल और गैस का एक्सपोर्ट कर रहा है, लेकिन पीएम मोदी के नाइजीरिया दौरे से अब ये डिस्काउंट और भी बढ़ सकता है। साथ ही अफ्रीका के सभी देशों में बड़ी मात्रा में नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिसका फ़ायदा भारत को मिल सकता है। सैन्य और रणनीतिक दृष्टिकोण से भी ये देश भारत के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए भारत को व्यापार के लिए इससे बड़ा बाजार कहीं नहीं मिल सकता। इसके अलावा दुनिया में भारत को अपनी पकड़ और मजबूत बनाने के लिए ये देश बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है क्योंकि यूएन में अफ्रीकी ब्लॉक के 25% वोट हैं। अगर ये 25% वोट भारत के पक्ष में हो जाए तो भारत कई प्रस्तावों को पास करवा सकता है या उन प्रस्तावों को गिरवा सकता है। इसलिए चीन के अलावा पाकिस्तान की टेंशन बहुत हाई हो चुकी है। पाकिस्तान चाह करके भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच का सदस्य नहीं है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपने घर में बैठकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों के समारोह को सिर्फ देखकर ही अपने आप को तसल्ली देते हैं और भारत की तरक्की से वे डर के साए में जी रहे हैं। उन्हें मालूम है कि भारत जब चाहे पाकिस्तान पर चढ़ाई करके POK को वापस ले सकता है, लेकिन पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा डर इस बात का है कि अगर भारत के इस कदम से अफ्रीका के 25% वोट भारत की तरफ हो गए तो पीएम मोदी पाकिस्तान को अपने इशारों पर नचाएंगे और उसे नाचना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।